नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज के वीडियो दोस्तों हमारी रीजनिंग की है और पार्ट 53 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 23418 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें EAR की कोडिंग दी हुई है और हमें जो है DIG की कोडिंग बताना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनमें क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों E हमारा 5 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है और आर हमारा 18 पर होता है। यदि दोस्तों आप लोगों ने इनकी कोडिंग याद नहीं करी है तो आप इनकी कोडिंग भी अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों 18 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो 20 होता है। 1 में जब हम दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो 3 होता है और 5 में यदि हम 2 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 7 होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इनकी कोडिंग में 2 प्लस हुआ है। ऐसे ही दोस्तों U 21 पर होता है, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा। B हमारा 2 पर होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। P हमारा 16 पर होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब ऐसे ही दोस्तों हम जो है DIG की कोडिंग में भी हम 2 प्लस कर देंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो D 4 पर होता है, I हमारा 9 पर होता है और G हमारा 7 पर होता है। अब दोस्तों 7 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 4 में जब हम 2 को प्लस करेंगे दोस्तों तो 4 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि जो DIG की कोडिंग होगी वो 9116 होगी। तो ऑप्शन बी वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जो दूसरी संख्या जो पहली संख्या से संबंधित है तो तीसरी संख्या जो है किससे संबंधित होगी। तो हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि पहली और दूसरी संख्या में क्या लॉजिक लगा है। वही लॉजिक से हम जो है चौथी संख्या को भी फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों यदि हम इन दोनों में डिफरेंट देखें यानी कि अंतर देखें तो इन दोनों में जो अंतर है वो 123 का है। इन दोनों में जो अंतर है वो 123 का है। यदि हम इनका भी 123 में अंतर निकाल लें तो दोस्तों यदि हम 346 में 123 को प्लस कर देंगे तो 346 में यदि 123 को हम प्लस करेंगे तो 469 आएगा। तो यहाँ पर यानी कि जो संख्या होगी वो 469 होगी। तो ऑप्शन बी वाला जो आंसर है वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब इनमें दोनों में 123 का अंतर है तो इन दोनों में भी जो है 123 का ही अंतर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यदि 8 में यदि हम 1 को प्लस करें तो 9 होता है और 9 का यदि हम 17 में गुणा करें तो 17 नमा की 153 होता है, जो कि यहाँ पर दिया है। ऐसे ही दोस्तों यदि हम 6 में 1 प्लस करें तो 7 होता है और 7 का मल्टीप्लाई यदि हम 19 से करें तो 19 साती 133 होता है। 19 साती 133 होता है। तो इनमें क्या करना है, जो बीच वाला नंबर है ना इनमें 1 को प्लस करना है और प्लस करके उतने में गुणा करना है। अब दोस्तों यदि हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होता है और 8 का यदि हम 13 में गुणा करेंगे तो 13 8 104 होता है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो 104 होगा। तो ऑप्शन डी वाला जो आंसर है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बीच वाले संख्या में 1 को प्लस करना है और जो संख्या प्लस करने पर आएगी उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 8 में 1 जोड़ा 9 और 9 में 17 का गुणा किया तो 17 नमा की 153। 6 में हमने 1 प्लस किया तो 7 और 17 नमा की 133 19 साती 133। 7 में हमने 1 को प्लस किया 8 और 18 में जब हमने 13 का गुणा किया तो 13 8 104। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। 3 वाले फलक के आसन फलकों पर क्या आ सकता है।
तो दोस्तों ये जो है डाइस का क्वेश्चन हैगा और हमें जो है 3 वाले फलक का बताना है कि इस पर क्या आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले तो कॉमन देखेंगे। तो कॉमन हमें जो है यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज कैसे काउंट करेंगे, 7 5 2। तो हम पहले तो इसको लिख लेंगे 7 5 और 2। फिर इधर से हम काउंट करेंगे क्लॉकवाइज, तो 7 4 6। तो 7 4 और 6। अब दोस्तों यहाँ पर 7 का अपोजिट 7 नहीं आ सकता है। अब अभी तक क्या नंबर नहीं आया है, तो 3 नहीं आया है। तो जो नंबर नहीं आया है वही क्या होगा, वही जो है 7 का अपोजिट होगा, क्योंकि 7 के अपोजिट 7 कभी आ नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो 7 का अपोजिट होगा, अभी तक कौन सा नंबर नहीं आया है, 3 नहीं आया है। अब दोस्तों हमसे बोला है कि 3 वाले फलक के आसन पर क्या आ सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो आसन पूछा है तो सब आ सकता है, बस उसका अपोजिट नहीं आ सकता है। यानी कि यहाँ पर देखो, हमें 3 का आसन पूछा है ना, तो 3 के आसन पे 7 कभी नहीं आ सकता है। जिसका पूछा जाए उसका अपोजिट कभी नहीं आ सकता। तो देखो पहले वाले में 7 और 5 है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 6 और 4, 2 और 7, जहाँ जहाँ 7 है ना वो ऑप्शन को आप काट दो। ये 7 है, ये 7 है। तो दोस्तों ये जो 6 और 4 है यही इसके क्या आसन पर आ सकते हैं। तो हमारा 3 वाला पूछा था कि 3 वाले फलक पर कौन क्या आसन फलक पर आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसका अपोजिट कभी नहीं आ सकता है। यदि 6 का पूछते तो 6 के अपोजिट में 2 कभी नहीं आ सकता है। 4 का पूछते तो 5 उसके आसन पर नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकते हैं। तो हमसे 3 का पूछा है, तो 7 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं। तो 6 और 4 ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है, हमें यहाँ पर संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यदि हम 5 और 8 को प्लस करें, 5 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना होता है, 13 होता है। और 13 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 39 होता है। ऐसे ही 5 और 7 में जब हम 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 होता है। और 12 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 36 होता है। अब ऐसे ही दोस्तों 11 और 9 20 होता है। और 20 का यदि हम 3 गुना कर दें तो कितना होता है, 60 होता है। तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, यदि 374 को 62116 के रूप में और 41145 को 2100 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो 743 को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है 374 और 145 को जो है कोड दिया है और 743 का कोड पूछा है। तो पहले तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि इनमें क्या लॉजिक लगा है। तो 374 की जो यहाँ पर कोडिंग हमें दी है वो 62116 दी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है हमें ये देखना है। तो देखो 3 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है। 7 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होता है। और 4 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। अब ऐसे ही दोस्तों जब हम 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 होता है। 4 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 होता है। और 5 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 20 होता है। तो बस ऐसे ही हम जो है, मैं इसको हटा देती हूँ। अब ऐसे ही 743 की भी हम कोडिंग निकाल लेंगे। तो यदि दोस्तों 7 का जब हम दुगुना करेंगे तो 14 होता है। 7 का दुगुना करेंगे तो कितना होता है, 14 होता है। 4 का जब हम 3 गुना करेंगे तो 12 होता है। और 3 का यदि हम 4 गुना करेंगे तो भी 12 होता है। तो 141212 वाला जो कोड होगा ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया हुआ है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। और जितने भी हम इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ही नीचे दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें वर्ग दिए हैं और हमें बताना है कि यहाँ पर जो आकृति में जो वर्ग है इनकी अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों इनको करने का जो है बहुत ही सिंपल तरीका होता है। यहाँ पर कितने वर्ग हैं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। अब दोस्तों इनका क्या है, स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो 9 और 1 10, 10 और 1 14। तो यहाँ पर जो दोस्तों वर्गों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 14 होगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ आकृति दी गई हो और संख्या पूछी हो तो ऐसे क्वेश्चनों में आप बस उसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, उन तीनों को स्क्वायर करके प्लस कर लो और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। चलते हैं, नहीं तो आप इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो खैर बात वही है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 में 1 का मल्टीप्लाई। तो सर वो बात वही है, लेकिन हमने क्या है इसका स्क्वायर कर दिया, इन्हीं को भी क्या है हमने डबल कर दिया, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है जेड से ए के जो है अल्फाबेट लेटर पूछे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, यानी कि जेड से ए के रूप में लिखा गया हो, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये भी जो है एग्जाम आरआरबी में ही पूछा गया है क्वेश्चन, तो हमें जो है यहाँ पर वर्णमाला के उल्टे अक्षरों में जो है पूछा गया है, तो जेड से एक के बीच में हमसे पूछा है। तो दोस्तों जब भी उल्टे अक्षरों में हमसे यदि अक्षर पूछा जाएगा तो जो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर हैं इनको हमेशा क्या है दोस्तों प्लस कर लो, और प्लस करके इनको 2 से डिवाइड कर दो। तो दोस्तों इनको जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके इनको क्या है डिवाइड कर दो। तो 13 और 25 होता है दोस्तों, कितना होता है, 38 होता है, और 38 का जब हम आधा करेंगे तो कितना होता है, 19 होता है। ठीक, अब दोस्तों 19वें पे क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। जो 19वां होता है, 19वें पे कौन सा लेटर आता है, एस आता है। 19वें लेटर पर कौन सा 19वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो एस आता है। तो इसका विपरीत हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो इसका विपरीत जो होगा ना दोस्तों वो एच होगा। इसका जो विपरीत होगा वो एच होगा, एच, इसका विपरीत एच होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो एच होगा, ना कि एस होगा, और एस क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, एच होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इसका जो विपरीत होगा वो एच होगा। तो ऑप्शन ए वाला जो हमारा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 13वें और 25वें अक्षर को प्लस करके आधा किया, और 19वें नंबर पर एस होता है और एस का अपोजिट एच होता है। तो हमारा जो आंसर होगा एच होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें घन, वर्ग और वर्ग दिया है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा जो है संबंध जो है सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो दोस्तों वर्ग से घन बनता है, तो रेखा से दोस्तों वर्ग बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो रेखा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्ग से घन बनता है तो रेखा से वर्ग बनता है, तो यही जो है संबंध को अच्छे से प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी निश्चित कुट भाषा में 2, 5, 7 का अर्थ आई लाइक यू, 7, 4, 6 का अर्थ यू आर गुड, 2, 6, 3 का अर्थ आई एम गुड। तो आर के लिए किस संख्या को कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है 2, 5 और 7 का बोला है कि आई लाइक यू, और 7, 4, 6 का यहाँ पर हमें बोला है यू आर गुड, यू आर गुड। तो 2, 6, 3 का अर्थ यहाँ पर बोला है हमसे आई
एम गुड। तो आर का यहाँ पर आर जो है ना, यहाँ पर आर क्या होगा, आर के लिए जो है क्या संख्या कोड होगी, हमसे ये पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हमें कॉमन निकालना होगा। कॉमन कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों u दिया हुआ है और इसमें भी हमें u दिया है, तो u दोनों में दिया है, तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है नंबर। तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। और देखेंगे हम कॉमन क्या क्या निकल सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमें गुड दिया है, यहाँ भी गुड दिया है। अब नंबर देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है। और क्या कॉमन निकल सकता है दोस्तों, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर आई दिया है और यहाँ भी आई दिया है। यहाँ पर दोस्तों 2 दिया है और यहाँ भी 2 दिया है। तो दोस्तों हमने जो है सारा ही कॉमन निकाल लिया है। अब हमसे जिसका भी पूछते आंसर हम आसानी से बता देते। अब दोस्तों हमसे जिसका भी पूछते ना हम आसानी से आंसर बता देते। यदि हमसे लाइक का पूछते तो 5 होता, आर का पूछते तो 4 होता, सॉरी लाइक का 5 होता, आर का 4 होता और एम का पूछते तो 3 होता। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आर के लिए संख्या क्या होगी। तो आर के लिए जो संख्या होगी ना दोस्तों, यहाँ पर क्या है 4 है, तो आर के लिए जो संख्या होगी कुड बद वो 4 होगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों हमें बस कॉमन निकालना होता है कि क्या कॉमन दिया हुआ है, और जो बचता है जिसका पूछेंगे हम आसानी से जो है आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जितने भी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और दोस्तों हमारी एक और चैनल है जिसका पूनम जी की क्लासेस, हमारी एक और सेकंड चैनल है दोस्तों, तो आप वहाँ भी जाके हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अपना प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।